तो बेटा ये जो फोर्थ पार्ट था सेकंड का, ये है 125 रेज़ टू पावर -1/3। तो जो ये पावर है 1/3, इसका डिनोमिनेटर 3 है। तो बेटा इधर देखना कि 125 मैं किस नंबर की 3 पावर करूं वो 125 आ जाए। तो ऐसा 5 है, तो मैं 125 को हटाकर उसकी जगह 5 की पावर 3 लिख दूंगा। तो बेटा जो 125 है, केवल इसी की जगह मैंने 5 की पावर 3 लिखी, और जो ये ऊपर पावर है -1/3, ये एज इट इज चलती रहेगी, क्योंकि हमने चेंज किसको किया है, 125 को। अब ये पावर और उसके ऊपर एक और पावर, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर 3 मल्टीप्लाई और -1/3। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस का साइन, तो दो साइन कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो जब भी ऐसा हो बेटा, तो पिछले जो साइन है, लास्ट वाला जो साइन है, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, और 3 से 3 कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा 5 और रेज़ टू पावर -1। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था एक रिजल्ट। अगर किसी की पावर, जैसे इधर देखना है, जैसे 2/3 है और इसकी पावर -4 है, तो 8th क्लास में आपकी मैडम ने या सर ने बताया था कि आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 3/2, तो इसकी पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो बेटा ये जो इधर 5 है, इसका भी आप रेसिप्रोकल कर दो। कई बच्चे सोचेंगे सर रेसिप्रोकल कैसे करें, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो बेटा इसके नीचे 1 समझ लो आप, इसके नीचे 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/5 और रेज़ टू पावर, अब इसकी पावर जो है -1 नहीं +1 हो जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो वो नंबर सिंपली आ जाता है, तो इसका आंसर आ गया 1/5। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हो, सेम है एज इट इज फर्स्ट के। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन पर आने से पहले हम कुछ 4 फार्मूलाज को देखते हैं। तो देखना बेटा उन 4 फार्मूलाज को इधर यहाँ पर। तो सबसे जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा, वो है बेटा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पर देखना जो नीचे वाला a है, ये हम इसको हम बेस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये a है और ये a है, इनको हम बोलते हैं BASE, बेस। और जो ये m है और ये ऊपर वाला जो n है, इनको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं, पावर, POWER। तो बेस एक जैसे हैं बेटा, और पावर अलग अलग हैं, और मल्टीप्लाई में हो तो बेस एक बार लिखा जाएगा और पावर ऐड हो जाएंगी। 8th क्लास में भी कर रखा है बेटा आपने, फिर भी यहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं। अगर इसी तरह से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन आ जाए, AM डिवाइड AN, डिवाइड ऐसे भी आ सकता है बेटा अपॉन में AM अपॉन AN। तो दोनों ही सेम है बेटा, डिवाइड हो या अपॉन हो, दोनों का मीनिंग ही डिवाइड होता है। तो इन दोनों में बेस एक बार लिखा जाएगा, और जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m-n। अब आता है हमारा बेटा थर्ड फार्मूला। थर्ड फार्मूले में जैसे a और इसके पावर m, और इसके ऊपर एक पावर और है n, पावर के ऊपर पावर। ऐसे से हम फर्स्ट और सेकंड में भी किया था हमने। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, mn। इनके बीच में मल्टीप्लाई लिख लो। अगर कोई बीच में कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि ऑलरेडी कि वो मल्टीप्लाई ही होगा। एक फोर्थ फार्मूला बेटा वो इनसे डिफरेंट है, जैसे a की पावर m और b की पावर m, ये डिफरेंट है बेटा इन तीनों फार्मूलों से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो अलग अलग है, a और b, और जो पावर है m वो दोनों सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे
और पावर दोनों की सेम है तो पावर एक बार लिखी जाएगी। तो ये हमारे 4 फार्मूलाज। अब क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा, ये है 2 रेज टू पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 1/5। तो इसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा, यूजिंग 2 a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी। तो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। तो बेटा 2 और 2 बेस एक जैसा है, एक बार लिखा जाएगा और ऊपर जो पावर हैं वो ऐड हो जाएंगे, उनको ऐड कीजिए। तो बेटा 2 और ऊपर पावर में 3 और 5 का एलसीएम है वो 15 आएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो हमें मिला 2 और इसकी पावर 13/15। तो बेटा पावर को अच्छी तरह से लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि नंबर और पावर एक जैसे ही दिखा देते हैं, तो पावर को हमेशा राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखो नंबर को पर। अब इसका हम चलते हैं सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट करते हम। सेकंड पार्ट में देखिए बेटा, सेकंड पार्ट है हमारा 1/3 की पावर 3 और इसकी पावर 7। तो बेटा इसमें हम यूजिंग फार्मूला, इसमें हम इस फार्मूले का यूज करेंगे कि a की पावर m और उसकी पावर n, यानी पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो ये 7 पावर है ये ब्रैकेट के ऊपर है, तो ये जो 7 पावर है ये न्यूमरेटर पर भी लगेगी बेटा और ये डिनोमिनेटर पर भी लगेगी, दोनों पर लगेगी 7 पावर। अब 1 की पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो तो 1 ही होता है। और नीचे पावर की पावर यानी 2 पावर हैं तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 1 और नीचे 3 की पावर 3 7 जा 21, तो 3 की पावर 21 आ जाएगी। इसको हम दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 और इस पूरे की पावर 21। क्यों? क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी कर लो फिर वही 1 आना है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए बेटा, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए। इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, 11 की पावर 1/2 और नीचे 11 की पावर 1/4। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे बेटा हम a की पावर m अपॉन a की पावर n। डिवीजन है, बेस एक बार लिखा जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बेटा 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4, 11 एक बार लिखा जाएगा और जो पावर है 1/2 माइनस वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 11 पावर को सोल्व करते हैं, 4 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1। तो जो 11 है उसकी पावर 2 माइनस 1 1/4। तो 11 की पावर 1/4 आ गई। तो ये हमारा आंसर है। इसका फोर्थ देखना बेटा, फोर्थ है हमारा 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये जो पॉइंट है इसको डेसिमल ना समझें, ये मल्टीप्लाई है, इसकी पावर 1/2। तो बेटा इसमें हम फार्मूला लगाएंगे यूजिंग फार्मूला a की पावर m और b की पावर m, मतलब पावर एक जैसी और बेस अलग अलग, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार लिखी जाएगी।
तो ऐसा ही इसमें है 7 की 1/2 मल्टीप्लाई 8 की 1/2। इसमें पावर एक जैसी है, बेस अलग अलग हैं, तो बेस तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर एक बार लिखी जाएगी 1/2। 7 8 जा 56 और इसकी पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। फिर मिलते हैं आपको सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।